हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेट यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज मैं नेटवर्क एनालिसिस में सारे ट्रांजिएंट में जितना सारा क्वेश्चन पूछा गया है उसको मैं डिस्कस करूंगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन कितना 9 क्वेश्चन है। अगर ये सारे 9 क्वेश्चन आप 12 मिनट में बना देते हैं इसका मतलब आपका ट्रांजिएंट स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ये वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट ये 12 मिनट या 15 मिनट में नहीं बना पा रहा है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर आप ईसी या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से है तो ये आपका एबीसीडी है, जस्ट लाइक एबीसीडी। आपसे अगर कोई पूछा जैसे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो ये मत आप बोलिएगा कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नेटवर्क है। ऐसा नहीं, वो बैड इंप्रेशन होता है, क्योंकि नेटवर्क एक टूल्स है। इससे हम लोग क्या करते हैं ना, इससे हम लोग यूज करते हैं, इसका जस्ट एबीसीडी है। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूँ। ऐसे ही मैं वीडियो इस पे ट्रांजिएंट एनालिसिस पे बहुत सारा वीडियो में बना चुका हूँ, तो इस पे मैं ट्रिक से सारे क्वेश्चन को मैं मुश्किल मैक्सिमम 9 मिनट में ही मैं सोल्व कर दूंगा। ओके, तो कैसे बनाना है वो चीज़ इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन आपसे सोल्व हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना तेज से भाग रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं भी भागना है आपको, या तो एग्जाम हो या फिर रेस हो, आपको तो भागना पड़ेगा किसी तरह। कितना स्पीड से भाग रहे हैं वो मैटर करता है। तो ये सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूं, जो अगर किसी को थोड़ा सा भी बेसिक आइडिया है वो भी इसको सोल्व कर लेगा। 2 घंटा, 2 दिन, 5 दिन, 9 दिन, 10 दिन में तो सोल्व कर ही देगा। लेकिन उससे मैटर नहीं है, मैटर वो है कि आप कितना फास्ट भाग रहे हैं, वही मैटर करता है एग्जाम में। सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो अगर कोई बोल रहा है कि मेरा सक्सेस नहीं हो रहा, उसका एक ही इंपॉर्टेंट है, वो मेहनत नहीं कर रहा है। अगर आप ईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रिकल का प्रीवियस ईयर बना लिए तो मैं 100% गारंटी देता हूँ, 100% कि आपका रैंक 50 के अंदर होगा, 1 to 50 के अंदर होगा। कोई भी ऐसा स्टूडेंट अभी तक मेरे पास नहीं है जो कि बोला कि मैं सर बनाया लेकिन रैंक नहीं आया। ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होता है। ओके, सो ऐसा हम लोग कभी नहीं बोल सकते हैं। इसलिए अगर आपको शॉर्टकट चाहिए और रैंक चाहिए तो आप अभी से ही लग जाइए प्रीवियस ईयर में, इसी इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, और जब खत्म हो जाए हमको एक बार मैसेज कर दीजिए कि सर मैंने कंप्लीट कर लिया, और फिर मैं आपका रैंक बताऊंगा कि आपका रैंक कितना, या फिर आप खुद रियलाइज कीजिएगा कि नहीं मेरा रैंक अब टॉप 50 में आ सकता है। तो देखिए मैं इसको डिस्कस करता हूँ। ये सारे क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में 2017 से स्टार्ट किया हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन 2017 से 2 में पूछा गया है, फिर 2016, 2015, 2014, फिर 11, फिर 10। सो मैं एक प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, सारा स्टार्टिंग से 2017 से लेके 1990 जब तक गेट स्टार्ट हुआ, सारा क्वेश्चन मैं एक एक करके सोल्व कर दूंगा। और सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ओके, सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसलिए बिलीव कीजिए 2 मार्क्स से ही आप लोग स्टार्ट करेंगे और 2 मार्क्स ही आपका रैंक देगा। ओके, मैं 1 मार्क्स में नहीं भर सकता, क्योंकि 1 मार्क्स अगर आप 2 मार्क्स आ गया ना तो 1 मार्क्स थोड़ा गेस भी कर देंगे तो वो सही है, लेकिन 2 मार्क्स क्वेश्चन पे आपका पकड़ होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपको नेटवर्क समझना है तो आपको फैमिली को समझना पड़ेगा। आपको गर्ल्स जिसकी गर्लफ्रेंड है वो नेटवर्क अच्छे से समझ पाएगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये क्या है आपका कैपेसिटर, ये क्या है इंडक्टर। ओके, नाउ देखिए कैपेसिटर क्या बताता है, ये स्टोरेज एलिमेंट है, ये भी स्टोरेज एलिमेंट है, इंडक्टर भी स्टोरेज एलिमेंट है। ओके, जो रेसिस्टेंस है वो क्या है, एनर्जी को डेसिपेट करता है, ये डेसिपेट करता है, मतलब सैलरी आया खत्म हो गया, वो स्टोर नहीं करेगा। लेकिन यही सैलरी अगर अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया तो वो सेव रखेगी। ओके, या फिर वाइफ को दे दिया, सेव रखेगी। ठीक है, नाउ आपका ये आता है जो कैपेसिटर है, इसका बिहेवियर कौन बताता है, इसका हिस्ट्री कौन बताएगा। कोई भी लड़की आप उससे पूछने जाइएगा कि ये कैसी है क्या, इसकी कौन बताएगा हिस्ट्री। जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस वोल्टेज बताता है, ध्यान रखिएगा, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। नाउ इंडक्टर है, इंडक्टर का हिस्ट्री कौन बताएगा। ऐसे ही किसी के पास तो नहीं चल जाइएगा ना, तो उसका हिस्ट्री पता करना होगा। नेटवर्क में हम लोग हिस्ट्री ही पता करते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैं बताया था बीजेटी का भी हिस्ट्री में बताया था, गेट हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी सिंपल, एकदम सिंपल समझिए, ऐसे समझिए, इसका भी हिस्ट्री कौन बताएगा, इसका हिस्ट्री करंट बताएगा। तो जब भी ट्रांजिएंट में, माइंड खोल लीजिए, जब भी ट्रांजिएंट में कुछ भी पूछा गया, ब्लफ कुछ भी कर सकता है, वोल्टेज पूछा, कुछ भी पूछा, हमको आंख बंद करके कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। कुछ भी, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है उससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि
वोल्टेज कैपेसिटर हमको दिखा तो हम लोग उसके क्रॉस वोल्टेज निकालेंगे, इंडक्टर दिखा तो उसके क्रॉस हम लोग करंट निकालेंगे। ओके, नाउ वोल्टेज को मैं क्या बोलता हूँ, मदर। ओके, मदर इसकी हिस्ट्री बताती है कैपेसिटर की। एंड करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरे हिसाब से मैं करंट को क्या बोलता हूँ, फादर। जो हमारे पुराने व्यूअर है उनको ऑलरेडी ये सब पता है। ओके, नाउ और इसी से सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा, एक सेकंड में सारे क्वेश्चन। 2 मार्क्स आपको एक मतलब कि मुश्किल से 10 सेकंड में मिल जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ये सोल्व कर दूंगा तो और सारे के लिए स्पेस बच जाएगा। नाउ क्वेश्चन में क्या है, Vc at t इक्वल टू 1 सेकेंड इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज। ओके, तो हम लोग देखेंगे ये क्या है, ये कैपेसिटर है। ओके, तो इसका बिहेवियर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर क्या एक ही है ना, एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट। जो हमारे नए व्यूअर है वो पुराना वीडियो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मैं रिकमेंड करूंगा पुराना वीडियो के लिए, नेटवर्क में स्पेशली। नेटवर्क में अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनना है तो हमारे पुराने वीडियो में देखिए और सारे गर्लफ्रेंड को समझिए कैसे समझना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एक ही का एनर्जी स्टोरेज है। एनर्जी स्टोरेज क्या होता है, कैपेसिटर या फिर इंडक्टर, एग्री दो। तो अगर हम लोग ये भी मैं बता दिया हूँ लास्ट वीडियो में, मैं कैसे निकालते हैं कितना एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है वो मैं डिस्कस किया हूँ। सो यहाँ पे डायरेक्ट देखिए, एक एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट एंड अगर स्विच, ये फर्स्ट ऑर्डर सोर्स फ्री है या फिर स्टेप रिस्पॉन्स है। मैं 2 चीज बोलता हूँ, सोर्स फ्री या स्टेप रिस्पॉन्स। सोर्स फ्री मतलब कि उसके पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं, फिर उसका बिहेवियर चेक करते हैं। एंड स्टेप रिस्पॉन्स मतलब फोर्सफुली उसका बिहेवियर चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए टाइम इज इक्वल टू 0 पे ये क्लोज हो रहा है, एग्री। नाउ ये हमारा VC ही पूछ रहा है क्वेश्चन में, और हमको कैपेसिटर के क्रॉस उसकी माँ ही उसकी बिहेवियर बताती है, एग्री। तो हमको जो क्वेश्चन में पूछा है बाई लकली वही कर रहा है, तो हमको और ज्यादा खुश होना चाहिए कि वही क्वेश्चन पूछ दिया, मैं अब तुरंत बना दूंगा। नाउ देखिए फर्स्ट ऑर्डर है, सोर्स है कि सोर्स फ्री है। अब देखिए सोर्स यहाँ कनेक्ट हो रहा है, मतलब t इक्वल टू 0 पे ये आ रहा है, मतलब ये इसके क्रॉस ये पेरेंट्स है। मतलब इस गर्ल्स का जो बिहेवियर है पेरेंट्स के सामने अलग बिहेवियर होता है। लेटर सपोज उसके पेरेंट्स, मतलब जो भी है, आप भी हैं, आप भी कोई भी रहिएगा, अगर पेरेंट्स हैं तो वो लोग सबको बुक लेके पढ़ता है, लेकिन जैसे ही पेरेंट्स को हटा देंगे ना तो इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, जो कि मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ क्या बिहेवियर होता है। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर विथ सोर्स मतलब स्टेप रिस्पॉन्स। ओके, और कैपेसिटर है तो इसके क्रॉस वोल्टेज ही निकालेंगे। तो देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या लेंगे, VCT इक्वल टू V फाइनल प्लस V इनिशियल माइनस V फाइनल e टू दी पावर माइनस t बाई टाउ। ये किसका है, स्टेप रिस्पॉन्स अक्रॉस कैपेसिटर फर्स्ट ऑर्डर, ये मैं बता दिया हूँ। तो देखिए फाइनल क्या है, फाइनल इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। फाइनल स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर ओपन हो जाता है एंड इंडक्टर शॉर्ट हो जाता है, इतना तो बेसिक पता है। तो इसको ओपन कर दीजिए, इसको ओपन कर दिए, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वही कैपेसिटर के क्रॉस होगा फाइनल में। तो t इक्वल टू 0 पे क्लोज हो रहा है, एग्री। t इक्वल टू 0 पे अगर क्लोज हो रहा है तो इसके क्रॉस वोल्टेज डिवाइडर लगाइए, तो 10 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 मतलब 4, V फाइनल 4 वोल्ट आ गया, ठीक है। इनिशियली क्वेश्चन में दे रखा है इनिशियली अनचार्ज है, मतलब कि कोई चार्ज नहीं है। और t इक्वल टू 0 पे अगर इनिशियली 0 माइनस पे अगर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो इनिशियली इसका वोल्टेज 0 है, एग्री। सो देखिए मैंने ऑलरेडी नेटवर्क में 9 मॉडल बताया हूँ, 9 मॉडल। ओके, 9 मॉडल से ही क्वेश्चन आता है। एक भी क्वेश्चन अगर 9 मॉडल से बाहर आ गया तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं कि नहीं सर आपने पढ़ाया वो नहीं आया। रियलिटी में देखिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो ये क्या हो गया हमारा, V फाइनल 1 हो गया। इनिशियली क्या है, 0 है, प्लस 0 माइनस 4 ई टू दी पावर माइनस t बाई टाउ, एग्री। नाउ देखिए इसको मैं मिटा दिया, ये 2015, ये बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट किया V ऑफ t। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस ई टू माइनस t बाई टाउ, ओके, एग्री। नाउ हमको टाउ निकालना है। टाइम कांस्टेंट कब निकालते हैं, आफ्टर द स्विच फाइनली क्या हो रहा है उसमें हम लोग टाइम कांस्टेंट निकालते हैं। तो देखिए फाइनली क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो इसको क्लोज कर दीजिए। इसके क्रॉस टाउ इजकल टू R इंटू सी होता है, एग्री। तो इसके क्रॉस R क्या हो जाएगा, कैपेसिटर के क्रॉस निकालते हैं, ओके, जिसके क्रॉस देख रहे हैं। यहाँ से देखिएगा तो क्या होगा, ये 3 और 2 किस में पैरेलल में है, तो 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, ओके। तो ये हो जाएगा 6/5 इंटू कैपेसिटर R इंटू सी 5/6। तो ये हमारा टाउ इजकल टू 1 आ गया, ओके, टाउ इजकल टू 1 आ गया। नाउ
ये कैपेसिटर का सी में दिया हुआ है, ठीक है। टाउ इक्वल टू 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। हम लोग को टी इक्वल टू 1 पे पूछा गया है, ओके। टी इक्वल टू 1 पे तो हमारा क्या हो गया, 4 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1। एग्री, यही होगा ना। टाउ भी 1 है और टी भी 1 पे पूछा गया है। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ये हमारा आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिए, 4 इंटू 1 माइनस 1 बाई ई कितना होता है, 0 पॉइंट, आई थिंक 1 बाई ई कितना हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग, कैलकुलेशन एक बार की कर लीजिए। 0.36 माइनस वन इंटू 4, ये हमारा 2.52। और आंसर में भी देखिए 2.52 दे रखा है। इसी 2015 सेट 1 में क्वेश्चन, तो ये इजी क्वेश्चन था तो फास्ट हो गया हम लोगों का, ठीक है। यही बेसिक आप लोगों को लेकिन यूज करना है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, हो गया, ओके। सिमिलरली हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, ये क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे टी इक्वल टू इन्फिनिटी में पूछा गया है, एग्री, टी इक्वल टू इन्फिनिटी। सिमिलरली देखिए ये क्या है हम लोगों का, भी नॉट टी पूछा गया है, आई एक्स टी। तो हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर है, है ना, 10 यूटी पूछ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर विथ सोर्स। तो हम लोगों को डायरेक्ट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पूछा हुआ है। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसका सर्किट हम लोग बनाएंगे। अगर फाइनली दे दिया है टी इक्वल टू इन्फिनिटी तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पूछिए, लेकिन अगर टी इक्वल टू टी टाइम पे पूछा रहता तो हम लोग कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज एंड इंडक्टर के क्रॉस करंट निकालते, वही उसका बिहेवियर बताता है। लेकिन टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे सर्किट बनाइए, क्या हो जाएगा, ये करंट सोर्स है, करंट सोर्स हमारा 10 यूटी, यू ऑफ टी इन्फिनिटी पे क्या होगा, 1 ही होगा ना, ठीक है। नाउ ये हमारा हो गया, ये एग्री, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2ix, ये 5, नाउ ये भी 5, ये हमारा भी नॉट, आई एक्स पूछा गया ना, आई एक्स पूछा गया होगा, एग्री, आई ऑफ एक्स, ये हमारा भी नॉट। नाउ हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनिटी पे क्या होता है, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो इसको शॉर्ट में बदल दीजिए, इसको शॉर्ट कर दिए, ओके। नाउ ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। नाउ हम लोग क्या करते हैं, मैं दो ही चीज़ बताया हूँ डीसी एनालिसिस में, या तो थेवेनिन लगाइए या तो नोडल एनालिसिस, दो से आगे और मत जानिए, दो ही चीज़ बनाइए और दो ही को परफेक्ट कीजिए। तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, थेवेनिन का तो जरूरत नहीं है, तो नोडल एनालिसिस लगाऊंगा। तो -10 प्लस यहाँ पे भी नॉट है ना, भी नॉट, ओके, प्लस भी नॉट -10, भी नॉट माइनस 2ix बाई 5 प्लस ix, एग्री, ये मैं नोडल एनालिसिस लगाया। अब देखिए भी नॉट इक्वल टू क्या है, भी नॉट इक्वल टू 5ix, एग्री। तो 5ix यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0, 5ix करेंगे तो 3ix, तो हमारा आ जाएगा 10 इक्वल टू 3ix बाई 5 प्लस ix, ओके। तो ये आ जाएगा हमारा 8ix बाई 5, 8ix बाई 5। तो हमारा ix क्या आ जाएगा, ix आ जाएगा 50/8, 4 से काट दीजिए, ये 2 से काट दीजिए, 1 मिनट, इसको मैं सोल्व करता हूँ। ये क्या हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 पचे 10। तो हमारा ix आ जाएगा, ix कितना आ जाएगा, 25/4, एग्री, 25/4, एग्री, ix आ गया। तो हम लोगों को क्या निकालना है, vx, ये निकालना है हम लोगों का, ix आ गया ना, हम लोगों को ix ही पूछा गया है, यहाँ से ix, तो 25/4 आ गया। 25/4 क्या होगा, देखिए 25/4 कितना हो जाएगा, 6.25, नहीं मैं कहीं गलत कर रहा हूँ, एक सेकेंड। भी नॉट ऑफ टी एट टी इक्वल टू, भी नॉट ऑफ टी दिया हुआ है, हमारा ix 25/4 आया, तो भी नॉट ऑफ टी क्या हो जाएगा, भी नॉट ऑफ टी इक्वल टू 5 इंटू आई एक्स, एग्री, यहाँ ध्यान दीजिए 5 इंटू आई एक्स, तो हमारा 5 इंटू आई एक्स क्या हो गया, 25/4। अब देखिए अब हमारा क्या हो जाएगा, 25 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, 31.25। तो देखिए यहाँ पे भी आंसर 31.25 दिया है। अगर एग्जैक्ट टी इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब स्टेडी स्टेट पे पूछ रहा है, तो स्टेडी स्टेट पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंडक्टर को शॉर्ट करेंगे, कैपेसिटर को ओपन करेंगे, बस यही माइंड में रखेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर आ गया, एग्री। नाउ
ये हम लोग का बेसिक क्वेश्चन है, बाकी ये सब सारे क्वेश्चन में भी मैं वही ट्रिक यूज करने वाला हूँ। ना इसमें आते हैं, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम 6 2014 में पूछा गया है सेट 2 में, एग्री। नाउ इसमें क्या पूछा गया है, आई ऑफ टी पूछा गया है, आई ऑफ टी यहाँ पे है एट टी इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या देखेंगे पहले, टी इक्वल टू इन्फिनिटी 0 पे तो क्वेश्चन नहीं है, नहीं तो डायरेक्टली हम लोग शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट करते हैं। यहाँ पे पूछा क्या है, टी इक्वल टू आई ऑफ टी का वैल्यू क्या होगा, आई ऑफ टी, एग्री। तो हम लोग देखेंगे क्या है ये सर्किट, फर्स्ट ऑर्डर लिखिए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर विथ सोर्स है विदाउट सोर्स है, ये सोर्स कमिंग इनटू द पिक्चर मीन फर्स्ट ऑर्डर स्टेप रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स। तो इंडक्टर फर्स्ट ऑर्डर स्टेप रिस्पॉन्स, हम लोगों को आई ऑफ टी पूछा गया है। क्या पूछा गया, देखिए यहाँ पे ब्लफ कर रहा है, क्या पूछा गया है उससे हमको मतलब नहीं है। कैपेसिटर है तो हम उसके क्रॉस पहले वोल्टेज निकालेंगे, कैपेसिटर का बिहेवियर चेक करेंगे, तब उस सर्किट का बिहेवियर करेंगे, एग्री। तो कैपेसिटर के लिए क्या पूछा गया वो पहले मत देखिए, फर्स्ट ऑर्डर स्टेप रिस्पॉन्स कैपेसिटर है तो उसके माँ के पास जाइए, मदर के पास, वो सारी हिस्ट्री बताएगी ना। उसके मदर के पास जा रहे हैं, एग्री। तो हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला से, v ऑफ t इक्वल टू v फाइनल प्लस v इनिशियल माइनस v फाइनल ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। तो v फाइनल क्या आ रहा है हम लोग का, v फाइनल इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10/3 10/3 v फाइनल, वोल्टेज डिवाइडर लगा लेंगे ना वही वोल्टेज, क्योंकि ये ओपन हो जाएगा फाइनल में, कैपेसिटर ओपन सर्किट होता है फाइनली, प्लस इनिशियली क्या है हम लोगों का, इनिशियली तो अनचार्ज कैपेसिटर, क्योंकि इनिशियली यहाँ पे ना इनिशियली अनचार्ज है, क्वेश्चन में दे रखा है इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज है, तो इनिशियली 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 10/3 ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, एग्री। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ये हमारा आ जाएगा 10/3 इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। ये हम लोगों का वी सी टी आ गया कैपेसिटर के क्रॉस, ओके। एंड टाउ क्या हो जाएगा, टाउ इजकल टू आर इंटू सी, आर क्या है, आर हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट 2 इंटू 1/3। आर हमारा यहाँ से देखिए, ये जब भी आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो जो हमारा ये वोल्टेज सोर्स होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, करंट सोर्स ओपन सर्किट हो जाता है। ये शॉर्ट कीजिएगा तो ये हमारा 2 और 1 पैरेलल में हो जाएगा, तो ये हमारा आर हो गया इंटू सी, सी इज हाउ मच, ये हमारा किलो ओम में है ना, इंटू 1 माइक्रो फैराड इंटू 10 टू द पावर 3। तो ये हमारा आ गया 2/3 मिली सेकेंड, एग्री। ये हमारा आ गया v ऑफ t, तो ये हमारा टाउ भी आ गया, टाउ इजकल टू हो गया 2/3 मिली सेकेंड, एग्री। नाउ अब हम लोग को देखना है कि आई ऑफ टी कैसे निकाले, आई ऑफ टी। अब क्वेश्चन में आइए, हिस्ट्री पता कर लिया, अच्छा ये इसका हिस्ट्री है, ट्रांजिएंट का हिस्ट्री है, तो हम लोग आएंगे इसका आई ऑफ टी कैसे निकालेंगे। तो हम लोग को वी ऑफ टी पता हो गया कैपेसिटर के क्रॉस, तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज पता है, तो वही वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा ना, एग्री। तो v इजकल टू आई आर, तो v इजकल टू क्या हो जाएगा 10/3 1 माइनस ई टू माइनस टी बाई टाउ डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई कितना वहाँ का वोल्टेज है ना, इंटू 2, हाउ मच, v इजकल टू, ये v इजकल टू आई इंटू आर, आई ऑफ टी इंटू आर, आर कितना है 2 किलो ओम, इसको 2 कर दीजिए नीचे में, तो कितना आ गया हम लोगों का 5/3 इंटू 1 माइनस ई टू माइनस टी बाई टाउ, यही आया ना। ये हम लोगों का क्या था 5/3, ये किलो में आ गया ना, किलो में तो ऊपर में जाएगा तो मिली में हो जाएगा, इतना मिली एम्पियर हो जाएगा, ये हमारा मिली एम्पियर में आ गया आई ऑफ टी, क्लियर। पहले हम लोग क्या किए, कुछ भी पूछे, फर्स्ट ऑर्डर स्टेप रिस्पॉन्स है, हम लोग का टाइप 2 है, ओके। टाइप 1 टाइप 2 टाइप 9 मॉडल में से टाइप 2 मॉडल है। टाइप 2 मॉडल में क्या करेंगे हम लोग, पहले कैपेसिटर है तो कैपेसिटर से उसका हिस्ट्री पूछेंगे, उसके माँ के पास जाएंगे, उसकी माँ उसकी हिस्ट्री बता दी, फिर उसको क्या करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो अगर वोल्टेज आपको पता है तो उसके क्रॉस वोल्टेज पता है और रेसिस्टेंस पता है तो करंट आ ही जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा 5/3, देखिए आंसर मैच कर लीजिए, सेम आंसर है, ओके। ये हमारा 2014 सेट 2 में पूछा गया था, ये भी हो गया। देखिए फास्ट बनाना है, क्वेश्चन बनाना तो सबको आता है, लेकिन फास्ट कौन बना रहा है वो मैटर करता है। प्रॉब्लम 1 को आप सोल्व करते हैं, टी इक्वल टू 2.5 पे दे रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मेरा 9 मॉडल में से मॉडल नंबर 3 है, ऑलरेडी मैं प्रीवियसली डिस्कस कर चुका हूँ, गेट 2017 सेट 2। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए आप लोग समझिए, टी इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज कर रहा है, स्विच क्लोज कर रहा है, तो ये करंट क्या होगा, इधर से जाएगा इधर से, एग्री।
आई ऑफ टी। ये करंट इधर से जाएगा, इधर से आ जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस ही करंट फ्लो करेगा, एग्री। तो शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस करंट फ्लो करेगा तो इसके अक्रॉस तो करंट पता ही नहीं चला ना, तो इसको ये फील क्या करेगा कि मेरा पेरेंट्स नहीं है, ये फील करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर में तो फर्स्ट ही है, एक एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, तो फर्स्ट ऑर्डर सोर्स फ्री रिस्पॉन्स, सोर्स फ्री। तो इसका बिहेवियर क्या होता है इंडक्टर का आई ऑफ टी क्या होता है। देखिए आपको इंडक्टर निकालना, तो और कुछ मत देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या पूछा गया आंख बंद करके उसको भूल जाइए। आपको निकालना क्या है, उसका बिहेवियर पहले पता कीजिए, फिर क्वेश्चन में जाइए। क्वेश्चन वही ब्लफ करता है कि आपको दे देता है ये आपको पता है, ये निकालना है। क्वेश्चन वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन में नहीं फंसना है, हम लोगों को अपना तरीका है उसको फॉलो करना है। आई ऑफ एल टी क्या होता है, आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ये मैं बता दिया हूँ, सोर्स फ्री फर्स्ट ऑर्डर रिस्पॉन्स। ये इंडक्टर, इसकी फादर बताता है इसका हिस्ट्री, ओके। तो देखिए आई नॉट ऑफ टी कैसे निकालेंगे, इनिशियल करंट टी इक्वल टू जीरो माइनस पे क्या था, टी इक्वल टू जीरो पे क्लोज कर रहा है, टी इक्वल टू जीरो माइनस पे ओपन था, ठीक है। तो हम लोग करंट डिवाइडर लगाएंगे, तो इसके अक्रॉस करंट निकालना है, इसके अक्रॉस निकालना है, तो इसका रेसिस्टेंस लिखते हैं, एग्री। तो देखिए 5 × 10 डिवाइड बाई 10, ये हमारा आ गया 5 × 10, मतलब सेम। वैसे भी आप बता सकते हैं सेम इक्वल रेसिस्टेंस है तो इक्वल करंट फॉलो करेगा, 10 एम्पियर है तो 5 करंट फॉलो करेगा। 5 e⁻ माइनस टी बाई टाउ। टाउ कैसे निकालेंगे, आफ्टर द स्विच, स्विच क्लोज होने के बाद निकालेंगे। स्विच यहाँ पे क्लोज हो रहा है तो यहाँ से देखिए, और इंडक्टर ओपन सर्किट हो जाएगा। करंट सोर्स ओपन सर्किट, ये यहाँ पे शॉर्ट हो रहा था, 5 ओम का कोई मीनिंग नहीं हुआ, तो हम लोगों का L/R क्या हो जाएगा, L/R इक्वल टू टाइम कॉन्स्टेंट इक्वल टू L कितना है 2.5 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 0.5, एग्री। L/R आ गया। हम लोग को आई ऑफ टी है, टी इक्वल टू 0.5 पे पूछा गया। नाउ हम लोगों का IL आ गया, एग्री। ये करंट हम लोगों का आ गया IL ऑफ टी। बात समझ रहे हैं ना, हमको कुछ भी पूछा गया। अब हम लोग क्वेश्चन में आएंगे, इसके फादर इसका हिस्ट्री बता दिया ना, हिस्ट्री आ गया। अब हम लोग करंट सर्किट में आए, अब सर्किट देखेंगे कि क्या पूछा गया। अब इसका सर्किट बनाइए एक बार, 10 एम्पियर, एग्री। नाउ ये 5, ओके। नाउ ये हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट है ना, टी इक्वल टू 0 पे शॉर्ट हो रहा है, ये शॉर्ट कर दीजिए। नाउ ये 5 एंड 2.5। अब देखिए ये करंट हमसे पूछा गया है आई ऑफ टी, IL हमको पता हो गया, अभी मैंने निकाला IL ऑफ LT। अब देखिए ये रेसिस्टेंस तो कुछ नहीं है, गायब हो जाएगा ना, क्योंकि पैरेलल में आपका क्या है, यहाँ से देखिए शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट के क्रॉस करंट किसको फॉलो करेगा, मिनिमम रेसिस्टेंस। तो मिनिमम रेसिस्टेंस यहाँ से चला आएगा, ओके। इधर भी रेसिस्टेंस इधर नहीं जाएगा, तो इससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि इंडक्टर, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसको नहीं निगलेक्ट कर सकते शॉर्ट सर्किट के क्रॉस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, जहाँ पे गर्ल्स है ना उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसको कंसिडर करना पड़ेगा कहीं भी। तो इसको आप बोलेंगे कि इसको नेग्लेक्ट करना, उसको नहीं कर सकते। जहाँ पे रेसिस्टेंस है ना, वो तो लड़का है, वो कहीं भी नेग्लेक्ट कर दो, उसको कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पे वो पैसा कमाएगा, एनर्जी डिसिपेट करेगा, घूमता रहेगा, उसको ज़्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन टेंशन हमको यहाँ पे होता है, जहाँ पे कैपेसिटर और इंडक्टर होता है, तो यहाँ पे टेंशन है। तो देखिए यहाँ से 10 एम्पियर तो यहाँ आ गया, हम लोगों को आई ऑफ टी पूछा गया, दिस इज आई ऑफ टी पूछा गया, ओके। तो अब यहाँ पे करंट 2 फ्लो हो रहा है, यहाँ पे देखिए 2 करंट फ्लो हो रहा है। एक आई ऑफ एल टी इधर से आ रहा है, ILT इधर से आएगा, इधर से IT 10 एम्पियर इधर से आ रहा है, एग्री। 10 एम्पियर इधर से आ रहा है, आई ऑफ LT इधर से आ रहा है। तो नेट हमारा करंट क्या होगा इसमें लूप में, एक तो इधर से ये लूप फ्लो कर रहा है, तो टोटल हमारा करंट जो होगा आई ऑफ टी पूछा गया। तो 10 इधर से 10 एम्पियर आया, 10 एम्पियर आया, एग्री। 10 एम्पियर आया, या फिर आप ये लगा लीजिए, KVL लगा लीजिए। 10 एम्पियर आया, इधर से 10 एम्पियर गया, क्या IL गया, IL ऑफ टी प्लस आई ऑफ टी। ये मैं लिख सकता हूँ ना, 10 आ रहा है तो ये 2 करंट जा रहा है। अब यहाँ से हम लोग को आई ऑफ टी पूछा गया है क्वेश्चन में, आई ऑफ टी, ठीक है। आई ऑफ टी क्या हो जाएगा हमारा, 10 माइनस IL ऑफ टी, यही होगा ना। नाउ अब t इक्वल टू 0.5 पे पूछा गया, t इक्वल टू 0.5 पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में,
इस इक्वेशन में t इक्वल टू 0.5 पुट कीजिएगा, टाउ भी 0.5 है, तो कितना आ जाएगा 5 e टू द पावर माइनस 1। 5 e टू द पावर माइनस 1 क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 1 हम लोगों का होता है -1 हो जाता है हम लोग का 0.36 इंटू 5 करेंगे। ओके 10 माइनस करेंगे, 10 माइनस आंसर 8.16। ओके इसका हम लोगों का आंसर आ जाएगा 8.16 मिली एम्पियर। एग्री, क्वेश्चन नहीं सॉरी एम्पियर में आएगा ना, सारा 10 में है, ठीक है 10.116 एम्पियर। वही क्वेश्चन आंसर में दे रखा है 8.1। सारा का आंसर मैं ऊपर में लिख लिया हूँ ताकि मैच कर सकता हूँ। आप लोग को अगर ये आता है तो आप लोग जल्दी से वीडियो पॉज करके बना के आंसर मैच करके दूसरा क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। नहीं आता है तो ध्यान से देखिए। ये भी हो गया। नाउ मैं सारा प्रीवियस ईयर यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, सारे क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आपको नेटवर्क नहीं आएगा तब तक आप गेट देने का कोई फायदा नहीं है, मीनिंग नहीं है। नेटवर्क आपको स्ट्रांग होना चाहिए। फाइंड आई ऑफ टी एट टी इक्वल टू 0+। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मॉडल नंबर मेरा 4 मॉडल का है, मॉडल नंबर 4। अगर आप मेरा प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाइएगा तो मॉडल 4 का क्वेश्चन देखिएगा, तो मॉडल इसमें इनिशियल कंडीशन, इसको मैं बोलता हूँ इनिशियल कंडीशन, टी 0+ पे। ऐसे देखने में ये क्या लग रहा है, 2 एनर्जी स्टोरेज है, सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर विथ यहाँ पे स्टेप आ रहा ना, टी इक्वल टू कोई स्विच है नहीं ताकि क्लोज करें ऑन करें तो इसको दिखेगा कि नहीं पेरेंट्स है, 12 वोल्ट हमको है, तो ये हमारा आ रहा है सेकेंड ऑर्डर विथ सोर्स। सेकेंड ऑर्डर विथ सोर्स मतलब सेकेंड ऑर्डर स्टेप रिस्पॉन्स। ऐसा देखने पे आप लोग को एनालॉग में भी फायदा होगा कि ऑर्डर पता कर सकते हैं, कौन सा ऑर्डर एनालॉग में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो देखिए अगर इसको हम लोग टी इक्वल टू 0+ पे बोला है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। वही हम लोगों को पूछ देता है टी इक्वल टू टी, तो ये क्वेश्चन टफ हो जाता, बहुत टफ हो जाता। ठीक है, अगर जिसको अच्छे से नेटवर्क आता है वो टी इक्वल टू टी पे इसके अक्रॉस आई ऑफ टी निकाल के बता दे तो मैं जानूंगा नहीं नेटवर्क आता है। लेकिन अगर टी इक्वल टू 0+ पे पूछ दिया तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो देखिए हमेशा यही पूछेगा सेकंड, और हम लोग कभी लाप्लस यूज नहीं करेंगे। लाप्लस में जा रहे हैं इसका मतलब आप फंस रहे हैं, मकड़े के जाल में फंस रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। वर्स्ट केस में जब हमारा कोई भी मॉडल नहीं आएगा तो हम लोग लाप्लस यूज करेंगे। लाप्लस आप कभी यूज नहीं कीजिए, मैं सजेस्ट करूंगा। अगर आप रैंक लाना चाहते हैं तो लाप्लस तो भूल ही जाइए। नेटवर्क में, स्पेशली नेटवर्क में आपको टाइप याद रखना होगा। आई ऑफ टी पूछ रहा है। ओके इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इनिशियली हमारा 3 ओम रेसिस्टेंस था। ओके बाद में क्या होता है ना, करंट ज़्यादा फ्लो होने के कारण 3 ओम रेसिस्टेंस बर्न हो जाता है। तो बर्न हो जाता है मतलब ओपन सर्किट की तरह ये काम होने लगता है। तो आई ऑफ टी का इक्वेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा होगा। आई ऑफ टी एट टी इक्वल टू 0+ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। टी इक्वल टू 0+ में जो भी होता है, हमारा कैपेसिटर होता है वो हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, एंड इंडक्टर होता है वो हमारा ओपन सर्किट हो जाता है। ओपन सर्किट ओपन सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, अगर मान लीजिए ये प्लस माइनस V0 है तो ये जो हमारा रिप्लेस होगा ये शॉर्ट सर्किट हो गया और प्लस माइनस V0। और इंडक्टर कैसे रिप्लेस होगा, ये ओपन सर्किट एंड करंट फ्लो करेगा ऐसे, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, यहां से ऐसे करंट फ्लो करेगा। ओके ये 0+ का सर्किट। तो जब भी हमको 0+ में क्वेश्चन पूछेगा ना तो हम लोग उसका 0+ पे सर्किट बनाएंगे, तभी हम लोगों का इजी होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ का वोल्टेज हम लोग को क्या चाहिए, कैपेसिटर है तो उसका कुछ भी क्वेश्चन में पूछाया गया है, कैपेसिटर है तो उसके माँ के पास जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको मानते हैं V1 और इसको मानता हूँ मैं V2। एग्री, तो V1 0- निकालूंगा मैं, V1 0-। इनिशियली में क्या होगा, तो इनिशियली क्या होगा, ये ओपन सर्किट होगा, कैपेसिटर ओपन सर्किट, क्योंकि इनिशियली टी 0+ पे मैं बता रहा हूँ, टी 0+ टी 0-1 है। लेकिन इनिशियली क्या है कि ये करंट इसमें फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है मतलब ये दोनों कैपेसिटर चार्ज हो चुका है मतलब इन्फिनिटी में चला गया है, मतलब स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर क्या होता है, ओपन सर्किट। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज हमको निकालना है। तो देखिए ये हमारा सर्किट ऐसे हो जाएगा, 1 ओम, एग्री, ये 2 ओम, नाउ ये 2 ओम, एग्री, ये 3 ओम, ऐसा सर्किट हमारा होगा। ये हमारा 4 वोल्ट 1 ओम, ओके नाउ ये हमारा 1 ओम एंड 12 ± 12 वोल्ट। एग्री, सबको एग्री है ना, क्या होगा, अब यही हमारा V2 होगा, यही हमारा V1 होगा। तो इनिशियली जब मतलब कुछ नहीं था, सर्किट वर्किट नहीं था, ओके, इनिशियली
इनिशियली क्या था, ये हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, चार्ज होके ही इन्फिनिटी में गया है, तो हम लोग क्या सोचेंगे, इनिशियली ही वो इन्फिनिटी में पहुंच गया है, t इक्वल टू 0 माइनस में ही वो इन्फिनिटी में है, मतलब इन्फिनिटी में है मतलब पूरा चार्ज हो गया है, मतलब कि वो ओपन सर्किट काम करेगा। तो V2 का वोल्टेज क्या होगा, V1 का वोल्टेज डिवाइडर लगाइए, इसके अक्रॉस वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे तो 12 वोल्ट इंटू 3 डिवाइड बाई इसके अक्रॉस वोल्टेज, तो इसका रेसिस्टेंस तो डिवाइड बाई टोटल रेसिस्टेंस, 3 4 5 1 6 दूनी 12 मतलब 6 वोल्ट आया। ओके, नाउ V2 कितना आ जाएगा, इसके अक्रॉस निकाल रहे हैं तो इसका रेसिस्टेंस 2 इंटू वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेसिस्टेंस 6 दूनी 12 मतलब V2 इक्वल टू 4 वोल्ट। एग्री, ये हम लोगों का इनिशियल कंडीशन आ गया, इनिशियल कंडीशन V0 माइनस V2 0 माइनस, हम लोग इनिशियल निकाल रहे हैं, हम अपने हिसाब से इनिशियल निकाल रहे हैं, लेकिन उस इनिशियल कंडीशन में सर्किट जो है ना वो स्टडी स्टेट में पहुंच गया है। एग्री, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, T0 प्लस पे सर्किट बनाएंगे। T इक्वल टू 0 प्लस में क्या सर्किट होता है मेरे अकॉर्डिंग, ओके ऐसे तो सर्किट ये T इक्वल टू 0 प्लस पे वो इन्फिनिटी में पहुंच गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे T0 प्लस पे ये कैसा बिहेवियर होगा वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 12 वोल्ट, ये 1 रेसिस्टेंस। एग्री, नाउ मैं क्या बोला था, ये हो गया हम लोगों का 2 ओम। एग्री, ये हमारा क्या होगा, कैपेसिटर कैसे रिप्लेस होता है, SC मैं बताया था, अगर याद नहीं है तो SC याद रखिए, कैपेसिटर SC, कैपेसिटर है ना SC, कैपेसिटर है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो हमारा ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब शॉर्ट सर्किट विथ रिप्लेस विथ वोल्टेज सोर्स मतलब प्लस माइनस, ये हमारा हो जाएगा वोल्टेज सोर्स, इधर से करंट आ रहा है ना तो सेम प्लस माइनस, ये क्या है हमारा V2 कितना है 4 वोल्ट। एग्री, V2, नाउ ये हमारा इधर से रेसिस्टेंस आ जाएगा 2 ओम और I ऑफ t जाएगा। एग्री, नाउ ये भी कैपेसिटर हमारा रिप्लेस होगा किससे, V1 मतलब V1 शॉर्ट सर्किट एंड V1 हाउ मच 6 वोल्ट प्लस माइनस 6 वोल्ट। एग्री, नाउ ये क्या हो रहा है ना, फाइनली ये बोल रहा है कि वो बर्न हो जा रहा है। क्वेश्चन अगर आप पढ़िएगा इसी सेट 3 2016 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं हूँ, आप वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो बोल रहा है कि ये बर्न होके ये ओपन सर्किट हो जा रहा है, तो वो बर्न हो गया, चलिए उससे कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ पे कनेक्शन हो गया। एग्री, अब हम लोग को I ऑफ t निकालना है, I ऑफ t। तो देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट है, तो यहाँ पे वोल्टेज हम लोग को पता हो जाएगा, ये 6 वोल्ट ये 4 वोल्ट, तो ये हमारा कितना हो गया 10 वोल्ट, ऐड हो जाएगा ना 6 वोल्ट 4 वोल्ट 10 वोल्ट। अब देखिए I ऑफ t निकालना, यहाँ का वोल्टेज सोर्स आपको पता है, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इधर से करंट निकाल लेते हैं, पता है ना 12 माइनस 10 बाई 1 मतलब 2 एम्पियर करंट जाएगा, इधर से एम्पियर में है 2 एम्पियर इधर से करंट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का वोल्टेज 6 वोल्ट है, तो इधर से करंट कितना जाएगा 10 माइनस 6 बाई 4, 10 माइनस 6 बाई 4, मैं बस करंट का डिवीजन लगा रहा हूँ, आप लोग खुद लगा लीजिएगा समझ में आ जाएगा। यहाँ का वोल्टेज 6 पता है, यहाँ का 10 है, 10 माइनस 6 बाई 4 मतलब 1 एम्पियर इधर से जा रहा है। एग्री, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग का पोलैरिटी कैसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है ऐसे, लेकिन हम लोग का पोलैरिटी ऐसे आ रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो I ऑफ t इक्वल टू 0 प्लस इक्वल टू माइनस 1 एम्पियर, ठीक है ना, ऐसे दे रखा है क्वेश्चन में, हम लोग को ऐसे दे रखा है, हम लोग का करंट एक्चुअली फ्लो उल्टा हो रहा है, तो माइनस 1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप t इक्वल टू फॉर्मूला निकाल के बनाते रहिए, वैसे कहीं नहीं आएगा। हम लोगों का ये हो गया इनिशियल कंडीशन प्रॉब्लम, मैं ऑलरेडी ट्रांजिएंट डिस्कस कर चुका हूँ, सारा मॉडल पढ़ा चुका हूँ, एक ही मॉडल बचा है, मैं मीन्स वो है कि लाप्लास, वर्स्ट केस में क्या होता है लाप्लास का कैसे बनाएंगे, तो वो मैं जब भी टाइम मिलेगा उसको डिस्कस कर दूंगा, लेकिन मैं कभी लाप्लास यूज नहीं करूंगा, वर्स्ट केस में ही बहुत ही इमरजेंसी होगा तो लाप्लास यूज करूंगा। चलिए इसमें पूछा गया है टोटल एनर्जी डिसिपेट इन रेसिस्टेंस, तो एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए, E इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी टी। अगर हम लोग को पावर पता चल गया तो हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, बोला गया है 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करना है। आप क्वेश्चन 2015 सेट 2 में क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया टोटल एनर्जी डिसिपेट इन रेसिस्टेंस टिल इन्फिनिटी, फ्रॉम इनिशियल टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, तो हम लोग 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे तो हमारा कोई मेथड नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर सोर्स फ्री ऐसा कुछ तो है नहीं,
तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग लाप्लास यूज करेंगे, क्योंकि हम लोगों को पीडीटी चाहिए, पी वेरिएबल चाहिए, तभी इंटीग्रेशन होगा। ओके, तो हम लोग इसका लाप्लास यूज करेंगे। जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे ब्रीफ कैसे यूज करते हैं। लाप्लास में भी आप लोगों को बहुत ही आसान हो जाएगा। ये कैपेसिटर है, लेटर सपोज प्लस माइनस सी एंड वी नॉट। तो ये रिप्लेस जब भी हम इसको रिप्लेस करेंगे इसमें इस डोमेन में, ये तो टाइम डोमेन में, अगर इस डोमेन में रिप्लेस करेंगे तो जो भी वोल्टेज सोर्स है, देखिए ये प्लस माइनस, ये याद रखिए, बाकी कुछ याद नहीं रखिए, इसे रिप्लेसमेंट याद रखिए, फॉर्मूला कुछ याद नहीं रखिए, बस ऐसे से ऐसे हो जाता है। ये हो जाएगा वी नॉट बाई एस, सेम पोलरिटी, प्लस माइनस सेम पोलरिटी, एंड कैपेसिटर हो जाएगा 1 बाई सी एस, ऐसे रिप्लेस हो जाएगा। जहाँ ये है ना वहाँ पे मैं ऐसे रख दूंगा, बस कॉपी पेस्ट करूँगा और कुछ याद नहीं रखिए। उसके बाद तो करंट यहाँ से आ जाएगा, ये करंट क्या जा रहा है क्या जा रहा है वो मैं सर्किट में देखूंगा, बस इतना याद रखिए। यहाँ पे जो इंडक्टर है, इंडक्टर में क्या होता है, करंट होता है, तो यहाँ पे हम लोग आई नॉट एंड एल है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा वोल्टेज सोर्स। यहाँ पोलरिटी प्लस माइनस है ना, तो अपोजिट पोलरिटी रखेगा, माइनस प्लस। ओके, ये हमारा हो जाएगा आई नॉट इंटू एल, एग्री, एंड इंडक्टर हमारा रिप्लेस हो जाएगा एस एल। तो ये देखिए दोनों मल्टीप्लाई होता है, यहाँ भी, यहाँ पे दोनों डिवाइड होता है, 1 बाई सी एस 1 बाई सी एस, बस ऐसा ही याद रखिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा। नाउ तो हम लोग देखते हैं, बस इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। हम लोग का क्या हो जाएगा, कैपेसिटर का सेम पोलरिटी रखते हैं ना, तो कैपेसिटर में हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए कैपेसिटर हो जाएगा हम लोगों का 1 बाई सी एस, एग्री, एस कितना है 1 बाई 3 फैराड, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 बाई 3 एस, एंड वोल्टेज सोर्स है 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, तो हम लोगों का वी नॉट बाई एस होता है, तो हम लोग का सेम पोलरिटी प्लस माइनस वी नॉट बाई एस, मतलब 1 बाई एस। नाउ ये हम लोग का आ गया 10, ये हम लोग का क्या है 10 ओम, एग्री, 10 ओम। स्विच को क्लोज किया, ओके, एंड प्लस माइनस यहाँ पे भी कैपेसिटर रख दीजिए, कितना हो जाएगा 1 बाई एस, एंड प्लस माइनस सेम पोलरिटी वी नॉट बाई एस, वी नॉट कितना है 3 वोल्ट, 3 बाई एस, ये हम लोगों का हो गया, एग्री। अगर हम लोग P इजकल टू आई डी टी, अगर हम लोग पावर इजकल टू आई स्क्वायर आर होता है, अगर हम लोग इसमें करंट निकाल दे तो आई स्क्वायर आर कर दे और उसको इंटीग्रेट कर दे तो आंसर आ जाएगा। तो ये भी बहुत ही आसान सवाल है, आई ऑफ टी यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये लूप लगा लीजिए। ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा आई ऑफ एस इंटू 1 बाई 3 एस प्लस 10 प्लस 1 बाई एस, दिस बिकम्स माइनस एस, तो उधर 1 बाई एस, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों का माइनस 2 बाई एस, एंड इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व कीजिए, 3s कॉमन ले लिए, 1 प्लस हाउ मच, 3s कॉमन ले लिए, डिनोमिनेटर में 3s कॉमन ले लिए, तो ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस 30s प्लस 3 इंटू आई ऑफ एस इजकल टू माइनस 2 बाई एस, एस कैंसिल, ओके। सो हमारा आई ऑफ एस कितना आ जाएगा, हमारा आई ऑफ एस इजकल टू माइनस 6 डिवाइड बाई 30s 30s प्लस 4, 30s प्लस 4, ठीक है, इतना आ जाएगा हम लोगों का। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा जो भी है। सो हमारा अगर हम लोग इसमें से क्या कॉमन करेंगे, 30 कॉमन करेंगे, तो माइनस 6 बाई 30 इंटू 1 बाई एस प्लस 4 बाई मीन्स 2/15, 2/15 आएगा, एग्री। नाउ ये कितना हो गया, माइनस 1 बाई 5, 6 5 30, ओके, माइनस 1 बाई 5 ई टू दी पावर माइनस 2/15t इक्वल टू आई ऑफ टी, ओके। नाउ हम लोग क्या करेंगे, आई स्क्वायर आर डी टी करेंगे। आई स्क्वायर आर कितना हो जाएगा हम लोग का 1/25 इंटू इंटीग्रेशन ये हमारा आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे ना तो ई टू दी पावर माइनस 4/15t डी टी 0 टू इन्फिनिटी, आई स्क्वायर इंटू आर कितना है 10 है ना, आई स्क्वायर आर डी टी, ओके। मैं बस कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा 10/25 इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 15/4 इंटू 1 बाई आएगा
-15/4 इंटू इसको वैल्यू पुट करेंगे, एक बार इन्फिनिटी पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/∞ 0 -1। तो ये कितना आ गया हम लोग का, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 150 डिवाइड बाई 100 1.5। ओके, तो हम लोग का कितना जूल हो जाएगा 1.5 जूल। ठीक है, फिर